वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम जर्नल का क्वेश्चन नंबर 10 करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिएगा आपकी स्क्रीन पे ऑलरेडी क्वेश्चन है। मैं एक एक करके सारे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करूँगा। ठीक है, तो हमारा जो पहला ट्रांजैक्शन है ये है 2019 मार्च 5 का। इस दिन क्या हुआ है, सेल हुई है गुड्स की टू श्रुति फॉर 80,000 एट 15% ट्रेड डिस्काउंट एंड 4% कैश डिस्काउंट। रिसीव्ड 75% अमाउंट इमीडिएटली थ्रू अ चेक। ठीक है, तो यहाँ पे गुड्स सेल हुए हैं, किसको सेल हुए हैं? श्रुति को। तो यहाँ पे श्रुति को आप डेबिट करोगे। ठीक है, एंड जब आप सेल्स करते हो तो आपके साथ क्या होता है कि आपके पास आप पैसा भी रिसीव करते हो। ठीक है, थ्रू चेक। तो आपके पास क्या होगा, बैंक में पैसा भी आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट। फिर डिस्काउंट आपको क्या करना पड़ेगा, डिस्काउंट अलाउ करना पड़ेगा। तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट को भी आप डेबिट करोगे एंड सेल्स अकाउंट फिर आपका क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है यहाँ पे ना, इस तरह के ट्रांजैक्शन सबसे पहले आपको सेल्स की अमाउंट फाइंड करनी पड़ती है। तो आप क्या करोगे, 80,000 गुड्स का सेल है, पहले इसमें निकाल लो इसका 15% ट्रेड डिस्काउंट निकाल लो पहले। इसका 15% हो जाता है आपका 12,000 रुपीज़। ठीक है, तो ये जब आप माइनस कर लोगे तो आपका जो सेल्स है वो हो जाएगा 68,000 रुपीज़ का। ठीक है, इसके बाद आप क्या करोगे, आप यहाँ पे डिस्काउंट निकालोगे। कौन सा डिस्काउंट? कैश डिस्काउंट। किसका? 68,000 का। सो कैश डिस्काउंट जो हो जाएगा आपका, ये 68,000 का आपको लेना है 4%। तो ये हो जाएगा आपका अमाउंट है 2040। ठीक है, तो ये हो गया आपका डिस्काउंट। उसके बाद यहाँ जो पेमेंट हो रही है वो 75% की हो रही है। दैट मीन्स कि 25% का पेमेंट नहीं हो रहा है। तो 25% ऑफ किसका? 68,000 विच इज़ आपका 17,000। तो वो अमाउंट आप कहाँ लिखोगे? आप ये श्रुति में लिखोगे। ठीक है, तो आपको ये अमाउंट रिसीव नहीं हो रहा है। कैसे निकाला हमने 68,000 का 25% निकाला। ये आपका है 17,000 जो कि रिसीव नहीं हो रहा है। तो रिसीव कितना हो रहा है फिर हमें रिसीव हो रहा है, इसमें से आप ये अमाउंट माइनस कर दो 68 में से, तो ये हो जाता है आपका 51,000। एंड 51,000 का हम क्या डिस्काउंट निकालेंगे विच इज़ 4%, दैट इज़ 2040। एंड जो बाकी बची हुई अमाउंट है वो आप यहाँ पे लिखोगे इन द बैंक कॉलम। तो ये अमाउंट हो जाएगा आपका 51,000 माइनस 2,000 इज़ 49,000। ये हो जाएगा आपका 48,960। ये वो अमाउंट है जो आप एक्चुअली रिसीव कर रहे हो। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर होगी। चलिए मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे, जो कि है 10 मार्च का। इस दिन क्या हुआ, हमने यहाँ पे परचेजेस किए हुए हैं। ठीक है, फ्रॉम रिचा फॉर 60,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। 60% अमाउंट जो है वो पे हो रही है बाय चेक इमीजिएटली। ठीक है, तो आप परचेज कर रहे हो, परचेज को पहले डेबिट कर लीजिए। परचेज अकाउंट हो गया आपका डेबिट। किससे परचेज कर रहे हो आप? रिचा से परचेज कर रहे हो। पेमेंट हो रही है? जी हाँ हो रही है, तो ये आप बैंक में लिख लो। एंड फिर डिस्काउंट भी है, तो डिस्काउंट जब परचेज करो डिस्काउंट होगा तो आपको डिस्काउंट मिलेगा, रिसीव कर रहे हो आप, तो इट इज़ अ इनकम फॉर यू। सबसे पहले आप क्या करोगे इस तरह के ट्रांजैक्शन में, फिर से हम क्या करेंगे, पहले परचेज की अमाउंट पहले फाइंड आउट करेंगे। तो आपका जो गुड्स था उसकी प्राइस या एमआरपी वो 60,000। ये ऑफर हो रहा था 10% के डिस्काउंट पे, तो इसका 10% इज 6,000। तो यहाँ पे अमाउंट जो होगी परचेज में वो सबसे पहले आप लिखोगे विच इज़ 54,000। कैसे आया? 60,000 प्राइस में से 6,000 का डिस्काउंट माइनस किया हमने, 54,000 का आपका परचेज हो गया। ठीक है, फिर रिचा जो है उसने कितना पे किया है, शी पेड सॉरी हमने पे किया उसको 60% अमाउंट इमीजिएटली। दैट मीन्स कि हमने क्या किया, 40% पे नहीं किया। तो जो रिचा की अमाउंट है वो कैसे आएगी, आप इस 54,000 का 40% निकाल लो एंड इसका 40% हो जाएगा आपका 5,400 5,020। सो हमारा इसका अमाउंट है रिचा का, दैट इज़ 21,600, 40%। तो ये आप यहाँ पे लिख लीजिए। ठीक है, दैट मीन्स कि अगर ये पेमेंट नहीं हो रही है तो बाकी जो बचा हुआ है वो आपका पे हो रहा है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप सिंपली 54,000 में से ये अमाउंट को आप हटा दो, 21,600 जो पे नहीं हो रहा है।
तो ये अमाउंट हो गई आपकी इक्विवेलेंट टू 22,000, 24,000, 32, ठीक है। तो ये अमाउंट है जो पे हो रही है। अब इसके ऊपर 32,400 के ऊपर आप डिस्काउंट कैलकुलेट करोगे, जो कि हमारा क्वेश्चन में है 5% का कैट डिस्काउंट, ठीक है। तो इसका 3240 का 10% इज 3240 एंड हाफ करोगे तो ये हो जाएगा आपका 1620। तो इस तरह से आप कैलकुलेशंस कर सकते हो। तो डिस्काउंट हो गया आपका 1620 एंड 32,400 में से आपको ये अमाउंट माइनस करके फिर यहाँ बैंक में लिखनी है, ठीक है। तो आप अगर कैलकुलेट कर सकते हो तो प्लीज़ आप कमेंट्स में पुट कीजिएगा इसका आंसर क्या होगा। यहाँ पे हम इसकी बैंक की अमाउंट क्या लिखेंगे अगर आपको ये चीज़ क्लियर होगी, ठीक है। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट्स में पुट कर सकते हो एंड इसका जवाब ज़रूर दीजिएगा इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।